दोस्तों, मैं हूं आपका शुभचिंतक एडवोकेट सुबोध गुप्ता। प्रॉपर्टी खरीदना या प्रॉपर्टी बेचना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ पैसा है जेब में और प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, बात इतनी आसान नहीं है। कोई बायर मिल गया है और उसको हम प्रॉपर्टी अच्छे दाम पे बेच देंगे, वो ख़रीदने के लिए तैयार है। काम इतना आसान नहीं है। जो प्रॉपर्टी लॉज हैं, जो संपत्तियों से जुड़े हुए कानून हैं भारत में, वो बहुत सारे कानून हैं और वो कानून बहुत पेचीदा भी हैं। अब अगर कुछ कानूनों की बात करूं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, इंडियन ईजमेंट एक्ट भारतीय सुखाधिकार अधिनियम भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, रेरा का कानून भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप कंज्यूमर भी होते हो कई दशाओं में, तो कंज्यूमर एक्ट भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। जो अलग अलग राज्यों में टेनेंसी के एक्ट हैं, किराएदारों के कानून हैं, वो भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। और भी अन्य प्रकार के कई कानून हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन प्रॉपर्टी से होता है। परंतु आम तौर पे जो प्रॉपर्टी की मार्केट है भारत में, वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। लोग किसी भी व्यक्ति से या आपस में म्यूचुअली डिस्कस कर लेते हैं। कोई एक प्री प्रिंटेड फॉर्मेट पड़ा होता है प्रॉपर्टी डीलर्स के पास, उसे साइन कर लेते हैं। उस पर गिनी चुनी 5-7 बातें लिखी रहती हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। और शायद यही कारण है कि भारतीय अदालतों में बहुत सारे मुकदमे प्रॉपर्टी से रिलेटेड लंबित पड़े हैं। और ये क्योंकि प्रॉपर्टी एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है। कोई सब्जी, मूली, नींबू, धनिया तो है नहीं कि 10-5 रुपए की चीज़ थी, लाखों करोड़ों की चीज़ होती है। आदमी की जीवन भर की पूंजी उसमें लगी होती है। तो वो मुकदमे बहुत सारी अवस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं। यानी कहने का भाव ये, कई सालों तक ये मुकदमे कोर्ट में लंबित रहते हैं और प्रॉपर्टी के पीछे क्रिमिनल केस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गोलियाँ चल जाती हैं, है ना। ज़र ज़ोरू और ज़मीन, सुना ही आपने पुराना डायलॉग। तो इस पॉडकास्ट का पर्पस जो नए बायर हैं, जिन्होंने जीवन में आज तक कभी प्रॉपर्टी ख़रीदी नहीं, या पहली बार आप सेल कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, उनके लिए भी, और जो ऐसी ट्रांजैक्शन पास्ट में कर चुके हैं उनके लिए भी है। क्योंकि जितना आप जानेंगे प्रॉपर्टी लॉज के बारे में और क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। तो आने वाले समय में मैं ऐसी कुछ चेकलिस्ट, टिप्स, प्रिकॉशन, सावधानियाँ जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर मामले के बारे में होगी, चाहे वो पैसे संबंधी हो, कोशिश करूँगा थोड़ा टैक्स संबंधी भी हो, हालांकि मैं टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, और लीगली तो हम उसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। जो हम एग्रीमेंट बनाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे जो पहलू हैं, जो एक सवाल मन में रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या, सामने वाला ये कह रहा है तो क्या मैं ये कह रहा हूँ, तो क्या नकद दे रहा है तो क्या मैं नकद नहीं ले रहा हूँ, तो क्या लोन नहीं हो रहा हो तो क्या, बीवी को जॉइंट ओनर बनाऊँ तो क्या, ना बनाऊँ तो क्या, और हज़ारों सवाल हैं जिनका हम आने वाले पॉडकास्ट में जिक्र करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।